हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कक्षा 11वीं के छात्र बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया जो आपने सेट ए डाला है हमारे लिए उसका सॉल्यूशन लाइए जल्दी से। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में जो है हमने पिछली वीडियो में ऑब्जेक्टिव मतलब ओटी का सॉल्यूशन दे दिया था। इस वीडियो में 2 से 3 नंबर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत की है तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बस जो नीचे सब्सक्राइब कलर का बटन दिख रहा है तो उसको दबा देना और जल्दी से हमारे 56,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देने हैं। ओके, तो चलिए आप अपने सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग जो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो से कवर हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो 1 ग्राम मीथेन का अगर हम पूर्ण दहन करें तो उसमें से CO2 की मात्रा कितनी निकलेगी? सा वाला आ जाएगा आप लोगों का 4.4 ग्राम। फिर है द्विंगसीय क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होती है 2l+1। एंड फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक विद्युतता सर्वाधिक होती है F में। एंड प्रवाह प्रबलता ऑक्सीकरण है तो आप लोगों का हो जाएगा आप लोगों का आ वाला F2। एंड फिफ्थ वाले में आप लोगों का क्या आएगा? आप लोगों के फिफ्थ में आ जाएगा आपका आंसर नंबर फिफ्थ में भी ही आ जाएगा 4। एंड इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, चलिए छठवें वाले का आंसर तो आप लोग कमेंट कर देंगे। इसमें अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति 6 नंबर की क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि द्रव्य के संरक्षण का नियम दीजिए। तो द्रव्य के संरक्षण का नियम दिया था लेवोजिए ने। ओके, फिर परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के उपस्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर उपस्थित रहते हैं? तो नाभिक में। ओके, नाभिक में उपस्थित रहते हैं। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का बी की आयनन ऊर्जा बी से क्या होती है? अधिक होती है। ओके, बी से अधिक होती है, आंसर आ जाएगा फोर्स वाले का। फिर है आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में जो रहते हैं वो विलेय रहते हैं। ओके, ठीक है, विलेय रहते हैं जल से। LOLCA लैको। ठीक है, लैको का पूरा नाम बताना है आप लोगों का। तो आप लोगों का ये हो जाएगा लैको का पूरा नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अब आ जाते हैं अपने सत्य पर। सत्य देख लेते हैं। 6 नंबर के सत्य होंगे आप लोगों के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से सत्य में पूछा जा रहा है कि यदि किसी जलीय विलयन का pH मान 0 हो तो वह अम्ल होता है। जी यहाँ सत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। Mg++N+ में N का आकार छोटा होता है। जी नहीं, असत्य हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है। तो इसका आंसर सत्य होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सचमुच घट जाता है। एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आप लोगों का। एंड 6th वाला तो अब आ जाते हैं अपने सत्य पर। सत्य हमारे कहाँ तक हो गए थे? 4th क्वेश्चन तक हमारे सत्य हो चुके थे। एंड 5th आता है कि एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये सत्य हो जाएगा। 6वां वाला दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने, ये तो सॉल्यूशन रहा सेट ए का। तो ये रहे 2 आप लोगों के 2 बस असत्य, 3 और 6वां सत्य, बाकी सब सत्य हैं। ओके, एंड अब आ जाते हैं अपनी सही जोड़ियों पर। सही जोड़ियों में सबसे पहले मूल अंश तो आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर इकाई राशि। ठीक है, एंड HF क्या है? तो वो है आप लोगों का द्रव्य है HF। एंड मानव रुधिर का pH मान है मतलब 7.4। एंड pH स्केल आप लोगों का ये हो जाएगा। एंड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की हानि। ओके, फिर आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अब अपना आता है 5 नंबर के सवाल है। तो पहला आता है आप लोगों का कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब हुआ आयतन का गुणांक का योग आप लोगों का हो जाएगा तापीय धारिता मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर शायद आंसर ऐड करना मैं भूल गया क्या, क्योंकि नीचे होगा शायद सबसे। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं पूरी की पूरी आप लोगों की जो मैचिंग रही इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये पूरे के पूरे आप लोगों के एक वाक्य वाले उत्तर रहे, एक वाक्य का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और ये इनके आंसर रहे। चलिए अब सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। एक वाक्य के आंसर तो आप लोगों ने आई गेस देख लिए होंगे। तो अब आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम, या हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि जो हवा एक
एक यौगिक नहीं मिश्रण है। तो हमें पहले यौगिक की परिभाषा पता होनी चाहिए कि यौगिक की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसे यौगिक कहते हैं। जबकि वायु में किसी प्रकार का निश्चित अनुपात तो होता नहीं, 71% नाइट्रोजन रहती है, 26 या 27% आप लोगों की ऑक्सीजन रहती है, बाकी की अदर गैसेस रहती है 2-3%। ठीक है, तो अब आप लोगों का इसमें कोई निश्चित अनुपात तो है नहीं, तो ये अनिश्चित अनुपात से मिलकर बनी हुई है, इसलिए वायु हम क्या कहेंगे, यौगिक नहीं मिश्रण है। चलिए अब आ जाते हैं अपने 7th वाले क्वेश्चन में कि एवोगैड्रो का नियम क्या है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये एवोगैड्रो का नियम। तो पहला आप लोगों का इसकी परिभाषा लिख देंगे कि समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों के आयतन समान होने पर उनके गैसों के अणुओं के बीच संख्या की जो रहती है वो भी समान रहती है। अब अपने 8वें वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वांटम संख्या क्या है और कक्ष और कक्षक में 2 अंतर लिखना है। तो कक्ष और कक्षक में 2 अंतर भी इजी ही हैं या क्वांटम संख्या भी इजी है। तो चलिए देख लेते हैं अपने आंसर को कि पहले तो हम लिख लेते हैं कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। मतलब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण स्थिति है उसका जो हमें ज्ञान कराती है उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। ये कितनी 4 प्रकार की होती हैं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दिंगसीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या चक्रीय क्वांटम संख्या। चलिए ये हो गई हमारी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या। अब आते हैं अपने 9th वाले सवाल पे कि इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर, इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता या ऋण विद्युता में अंतर स्पष्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को देख लेते हैं कि यह विलयन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति की माप है। और यह विलयन आती है 9वें वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। तो सबसे पहले याद जाते हैं यह विलयन जो रहते हैं गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति की माप होती है। और यह जो रहती है वो संयोजी अणु में परमाणु द्वारा आबंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की माप होती है। यह विलयन परमाणु का यह गुण है, यह जो है बंधित परमाणु का गुण है। 10वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि आबंधित परमाणु तथा प्रति आबंधित अणुओं के कक्षकों में 2 अंतर, या हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं। तो हाइड्रोजन बंध देख लेते हैं। हाइड्रोजन बंध कि यदि किसी सहसंयोजी यौगिक से जुड़े हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ जुड़े प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के बीच लग रहे आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11वां वाला देख लेते हैं कि क्रियात्मक समयावत्ता किसे कहते हैं। तो ये रही कि सामान्य लाक्षणिक समूह या क्रियात्मक समूह वाले सदस्य, ये क्रियात्मक समयावत्ता नहीं है, ये है समजातीय श्रेणी। ओके, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं तो इसे देख लेते हैं अपन लोग कि समान लाक्षणिक समूह या क्रियात्मक समूह वाले सदस्य यदि बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में या घटते हुए अणुभार के क्रम में बनी श्रेणी को ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं लिखनी है तो ये रही समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी समजातीय श्रेणी को एक ही सूत्र से हम प्रदर्शित कर सकते हैं और समजातीय श्रेणी को एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है। एंड लुईस अम्ल और लुईस क्षार को उदाहरण सहित समझाना है। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार को उदाहरण सहित समझाते हैं। तो ये रहे, सबसे पहले लुईस अम्ल देख लेते हैं। लुईस अम्ल की परिभाषा आप लोग देखिए कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके केंद्रक को परमाणु में जिनमें अष्टक पूर्ण करने के इलेक्ट्रॉन आवश्यक रहते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं AlCl3, ये जो है लुईस अम्ल का एक उदाहरण हो जाएगा। BeCl2 ये एक लुईस अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। और लुईस क्षार के उदाहरण देख लेते हैं। लुईस क्षार की परिभाषा देख लीजिए आप लोग, मैं इसके उदाहरण बताता हूँ। लुईस क्षार का उदाहरण हो जाएगा NH3 H2O, ओके, एंड OH माइनस आदि जो हैं लुईस क्षार के हम कह सकते हैं उदाहरण है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मानक इलेक्ट्रॉन विभव से आप क्या तात्पर्य है और हमें इसके ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करना है। ओके, तो मानक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है कि किसी क्षण में अगर 1 AMU का दाब दें तो जो मतलब पूरी इसकी डेफिनेशन रहती है बड़ी सी। तो अब हम इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी सा है कि ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करना है।
तो हमें यहाँ पर जो है P की ऑक्सीकरण संख्या देखनी है। तो अब यहाँ पर P की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो P की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले N की +1 होती है, H की +1 होती है, O की -2 होती है, P की ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से पूरी समीकरण जैसा है तो उसमें मान रखेंगे, P को x मान लेंगे एंड इस प्रकार से P की आ जाएगी x बराबर 5 ऑक्सीकरण संख्या। फिर ऐसे ही हम K2MnO4 की निकालेंगे और इसी प्रकार से H4P2O7 की यहाँ पर P2 की निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, जो अंडरलाइन किया जाए उसकी निकालेंगे। अगर हमें कुल ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो सबका प्लस कर देंगे। जैसे इसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 1 + 2 + 5 माइनस आप लोगों की हो जाएगी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो आप लोगों की यहाँ पर 3 + 5 इंटू आप लोगों की -1, तो यहाँ पर आप लोगों की -1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ सर, नहीं 0 आंसर ही आएगा, बराबर में 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे आप लोगों को कुल दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन एंड आप लोगों के हमने पूरे 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करवा दिया है। एंड अगर आप लोगों की डिमांड रही तो 15 के बाद का आगे का सॉल्यूशन और देंगे। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया रियल पेपर कब तक आएगा, तो रियल पेपर के चांसेस तो अभी 10 बजे के टाइम तक हैं और इसे अभी कंफर्म होने में टाइम लगेगा। तो इसे अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़िए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी रियल पेपर जैसे ही आएगा तो एक्टिव रहिए चैनल पर, हम लोग तुरंत ही आप लोगों को बता देंगे। एंड व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम सीधे लिख कर भेज देते हैं कि भैया बच्चों की रियल पेपर आ चुका है, जल्दी से देख लो। एंड अब क्या ही कहना है, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट का भी सॉल्यूशन बना रहे हैं आपके लिए। तो अब बस आप लोग हमारे जल्दी से जल्दी 56,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार। थोड़ी से सब्सक्राइबर तो बचे हैं, मात्र हम कह सकते हैं। तो टोटल हमारे कितने बचे होंगे कि 500-400 बचे होंगे सब्सक्राइबर। हाँ, तो जल्दी से जल्दी करवा दो 56,000 सब्सक्राइबर और मैं मिलता हूँ आप लोगों से। अगर रियल पेपर जल्दी आ गया तो सीधे ही रियल पेपर में मिलूँगा और अगर इसका आगे का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो ओके, बाय बाय।